मेजरमेंट। हम लोग स्केल से कैसे मेजरमेंट करते हैं, है ना? हम लोगों ने वो पढ़ा था हमारी इससे पहले वाली क्लास में, राइट? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट यूनिट्स नॉन स्टैंडर्ड। ओके, पहले जो हमने पढ़ी थी, जो हम स्केल से मेजर करते हैं चीजों को, आपको स्केल दिखाया था ना मैंने। आप सबको स्केल पता है? इफ यू नो द स्केल प्लीज डू लाइक दिस। आप सबको स्केल पता है? राइट, वेरी गुड यू ऑल। तो स्केल से हम लोग कैसे मेजर करते हैं चीजों को? हम लोग जो जिस भी चीज को हमें मेजर करना है, लाइक हमें बुक को मेजर करना है, तो हम बुक के ऊपर स्केल रखते हैं, है ना? और हम मेजर कर लेते हैं, राइट? ऐसे ही तो करते हैं हम लोग मेजर, है ना? राइट? ये सुनो, राइट ना? ईवा, यू आर लिसनिंग मी? यस। सो बट अगर हमारे पास स्केल नहीं है, जैसे कि जब बहुत पहले टाइम में क्या होता था, एंशियंट टाइम में क्या होता था, जब स्केल नहीं होता था, तब लोग कैसे मेजर करते थे? तब लोग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से, बाय द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स दे विल मेजर द थिंग। दे यूज देयर हैंड्स, ओके, देयर फीट, राइट, देयर क्यूबिट, अपना फुल हैंड को यूज करते थे जो लोग थे, ठीक है? किस लिए? हाँ, थिंग्स को मेजर करने के लिए, ठीक है? आपकी बुक में भी है आप लोगों के पास, लाइक दिस यू कैन सी। कैन यू सी? दिस इज विजिबल टू यू? यस और नो? इफ इट इज विजिबल प्लीज शो द थंब। यस, वेरी गुड। सो दिस इज हैंड स्पैन। व्हाट इज दिस? hand span unit. Okay, this is finger, one finger unit. This is pace. Okay, जब हम लेग से चलते हैं, ठीक है, that is pace। जब हम कितने कदम चलते हैं, हमारे दो, जब हम चल रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे जो लेग्स होते हैं ना, हम ऐसे चलते हैं। ये मैं यहाँ पर हूँ, अब मेरा दूसरा लेग यहाँ पर है, फिर मेरा तीसरा लेग यहाँ पर है, चौथा, ऐसे चलते हैं ना हम। तो हम ऐसे चलते हैं, लेग्स कनेक्ट कर करके नहीं चलते। हम कैसे चलते हैं? एक लेग, फिर दूसरा लेग, फिर तीसरा लेग, फिर मतलब अगेन वन लेग, फर्स्ट लेग, फिर देन अगेन सेकेंड लेग, है ना? हम लोग चेंज करते हैं अपने लेग्स को, राइट लेफ्ट करके करते हैं ना चेंज, है ना? आप लोगों की सुबह असेंबली होती है, उसमें भी जब ड्रम बीट करते हैं भैया, है ना, और आपको जाना होता है क्लासेस में, तो वो क्या बोलते हैं? लेफ्ट लेफ्ट बोलते हैं ना? ये सब बोलते हैं जब असेंबली होती है ना, बोलते हैं। तो उस लेफ्ट का मतलब क्या है? वेरी गुड। लेफ्ट का मतलब है कि पहले लेफ्ट लेग, फिर राइट लेग, फिर लेफ्ट लेग, फिर राइट लेग। आप पहले लेफ्ट लेग से चलो, फिर राइट लेग से चलो, फिर लेफ्ट लेग से चलो, है ना? यही तो मतलब है उसका, है ना? दिस इज लाइक दैट ओनली। सो उसे क्या बोलते हैं हम? जो हमारे लेग्स के बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, हम चल रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड वन पेस। दो लेग्स, जब हम वन कदम चलते हैं, हम वन बार अपने पैर को बढ़ाते हैं, तो दोनों लेग्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, उसे हम बोलते हैं वन पेस। क्या बोलते हैं? PACE, पेस, वन पेस। ओके, जितनी उसके बाद है फीट, वन फीट। जितने हमारे लेग की नीचे से लेंथ होती है, हमारा लेग होता है ना, हम अपने पैर को, लेग को ऐसे रखते हैं ना फ्लोर पर। कैसे रखते हैं? ऐसे रखते हैं फ्लोर पर लेग को। तो ये जो नीचे वाली साइड होती है ना फ्लोर की, हमारे लेग की नीचे वाली साइड होती है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं वन फीट, है ना? क्या बोलते हैं हम? वन फीट बोलते हैं, ठीक है? जैसे कि आपके बुक में भी दिखाया हुआ है, देखो, दिस इज फुट स्पैन। ओके, और क्यूबिट होता है जहां से हमारी फिंगर स्टार्ट हो रही है और हमारी एल्बो तक की लेंथ, फ्रॉम हेयर। जब अगर हमने हैंड को ऐसे रखा, डू इट लाइक दिस। सब बच्चे अपने हैंड को ऐसे रखो, ऐसे, शो मी। यस, वेरी गुड। तो यहाँ से ये जो हमारी बड़ी वाली फिंगर, मिडिल फिंगर बड़ी वाली होती है, इंडेक्स, ये वाली फिंगर, इस वाली मिडिल फिंगर से और यहाँ तक एल्बो तक की जो लेंथ होती है, दिस लेंथ विल कॉल वन क्यूबिट। फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज। सबको समझ आ रहा है? यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग द पॉइंट? वेरी गुड। सो नाउ आई विल शो यू अ वीडियो। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, ओके क्लास फर्स्ट, you want to see the video now? All of you want to see the video? If you want to see the video, please show me your thumb. Okay, okay Eva, okay, very good.
ओके, वेट, हाँ. This is Dave, head of marketing at a ketchup company, about to use Grammarly to handle a tight deadline. Let's understand what length is and how to measure it. The word length is used to measure how long an object is. For example, length of the classroom floor, length of the blackboard, length of a pencil, etc. It is also used to measure distances. For example, distance from your home to school, distance between two cities or countries. Measuring length. We can use the hand span, the foot span, or the cubit to. Now you can see here the hand span. जो hand span length होती है कहाँ से होती है? ये हमारी सबसे छोटी वाली फिंगर से लेकर हमारे थंब तक, right? From the smaller finger to the thumb. Okay? सबको समझ आ रहा है? Now foot span. Foot is on. ऋषि, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक बेटा, यहाँ से म्यूट नहीं हो पा रहा है. ऋषि, यू हेयर मी? प्लीज डू इट. यहाँ से नहीं हो रहा है बेटा, मेरे साइड से. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Measure smaller lengths. What do you mean by hand span? Hand span is the distance from the tip of the thumb to the tip of the little finger on an outstretched hand. Lisa is measuring her maths textbook with the help of hand span. Let's measure. 1, 2. So, the length of her maths textbook is 2 hand spans. Now, let's see what you mean by foot span. Foot span is the distance from the tip of the toe to the heel of the foot. Look, Lisa is measuring the length of the classroom with her foot spans. Let's measure. 1, 2, 3, 4, 5. Can you see here how they are doing? फुट स्पैन और पेस में डिफरेंस होता है बेटा. जब हम फुट स्पैन को मेजर करते हैं, हम अपने लेग्स को ऐसे रखते हैं, एक के बाद एक ऐसे बिल्कुल कनेक्ट करके. ऐसे लेग रखा हमने, ठीक है, फिर इसके बाद अगेन हमने ऐसे लेग रख लिया, फिर हमने ऐसे लेग रखा कनेक्ट करके, ठीक है. बट हम जब नॉर्मली चलते हैं तो हम नॉर्मली ऐसे वॉक नहीं करते हैं. जब हम नॉर्मल वॉक करते हैं तो हमारे लेग्स के बीच में डिफरेंस होता है. यहाँ हमने वन लेग रखा है, फिर हम दूसरा लेग थोड़ा दूर रखेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, है ना. फिर थर्ड लेग मतलब अगेन हम लेफ्ट वाला लेग रखेंगे तो उसमें क्या होगा, हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, है ना. ऐसा नहीं होता है कि हम विदाउट डिस्टेंस चलें, जिस तरह से ये चल रहे हैं वीडियो में, ऐसे नहीं चलते हैं हम लोग. ऐसे चलते हैं लेग बिल्कुल कनेक्ट करके. यस और नो? टेल मी. डोंट टेल मी, बाय द एक्शंस ओनली. आप चलते हैं ऐसे?
नो ना, नो यू डोंट वॉक लाइक दिस, है ना। हम लोग कैसे चलते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। सो दैट इज पेस, ठीक है। वो क्या है, अनदर यूनिट है मेजरमेंट की, दैट इज पेस, हम उसे पेस बोलते हैं। दिस इज फुट स्पैन, ओके। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. So, the length of the classroom is 20 foot spans. Now, let's see how to measure with cubit. Cubit is the length from the elbow to the end of the fingers. Now, Lisa is measuring the side of the table with her cubit. 1, 2, 3, 4. So, the length of the side of the table is 4 cubits. You too can measure the lengths with your body parts and have fun. यस, सो व्हाट इज दिस, जब हम लोग, आपने देखा कि लाइक मेरे हैंड है, ठीक है, माय हैंड्स आर बिगर देन यू ऑल, है ना। मैं अगर ऐसे हैंड स्पेन में किसी चीज को काउंट करूंगी, ठीक है, तो वो क्या है, मेरे हैंड्स बड़े हैं, लाइक आई विल मेजर दिस डस्टर, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे हैंड के अकॉर्डिंग ये वन हैंड स्पेन नहीं है डस्टर की लेंथ, राइट। बट अगर आप अपने हैंड से करोगे, हो सकता है क्लास 1 के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो हो, उन इस डस्टर की लेंथ वन हैंड स्पेन हो सकता है क्लास 2 के जो स्टूडेंट हो, या फिर आपका कोई ब्रदर हो, बड़ा सिस्टर हो बड़ी, अगर वो मेजर करे तो उनके अकॉर्डिंग सेम लेंथ ना आए, है ना। तो क्या होते हैं, ये जो लेंथ होती है आपके हैंड की लेंथ, आपके क्यूबिट की जो लेंथ होती है, आपके पेस की, आपके फुट स्पैन की जो लेंथ होती है, वो सब क्या होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैंने कोई चीज मेजर करी, अगर मैं अपने हैंड से मेजर कर रही हूँ, तो मुझे हर बार अपने ही हैंड से मेजर करनी पड़ेगी। अगर उस चीज को आप अपने हैंड से मेजर कर रहे हैं, तो क्या होगा, मेजरमेंट बिल्कुल डिफरेंट आएगा, डिफरेंट आएगा ना। योर हैंड इज स्मॉल, है ना, आपका क्यूबिट भी स्मॉल है। मैंने आपको बोल दिया 2 क्यूबिट, ये आपका जो क्लासरूम में बेंच है, जो टेबल है जिसके ऊपर आप बैठ के रिटर्न वर्क करते हैं, अपना नोटबुक रखते हैं, लंच बॉक्स खाते हैं, अपना टिफिन खाते हैं जिस पर बैठ के, अगर मैं बोलूंगी उसको मैं मेजर कर रही हूँ ऐसे करके, ठीक है, एंड दैट इज 2 क्यूबिट बाय माई सेल्फ, है ना, मेरे हिसाब से वो 2 क्यूबिट है। बट वो आप अगर अपने हैंड से मेजर करोगे, तो आपके हैंड से वो हो सकता है 2.5 क्यूबिट आ जाए, या फिर किसी बच्चे का हाथ बहुत छोटा है, कोई प्ले ग्रुप में, नर्सरी में बच्चा पढ़ता है, वो मेजर करेगा, उसके हैंड के अकॉर्डिंग वो 3 क्यूबिट आ जाएगा। तो क्या है, वो पर्सन टू पर्सन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए क्या किया गया, इन जो ये जो यूनिट है, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स है, ठीक है, इनको चेंज करके एक प्रॉपर स्केल बनाया गया, जिस स्केल से हम लोग अब मेजर करते हैं। ओके, गेटिंग माई पॉइंट, इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट प्लीज शो मी योर थंब। Yes, very good. Okay, Aradhya. Yes, Riyansh. Okay. Jigyasa, Viral. Okay. Okay, you all are getting my point. Very good. So, what we will do? We will just not do the measurement by the non-standard units. ये जितने भी मैंने आपको बताई, like hands, hand span, सॉरी, फुट स्पैन, पेस, ओके, फिंगर, है ना, फिंगर से हम अपनी लेंथ मेजर कर रहे हैं। मेरी फिंगर बड़ी है, आपकी फिंगर छोटी है, आपके सिस्टर की, और भी आपकी कोई छोटी सिस्टर होगी, छोटा ब्रदर होगा जो अभी नर्सरी में होगा, है ना, या फिर प्ले ग्रुप में, या हो सकता है वो अभी स्कूल ही ना जाते हो, किसी के ब्रदर या सिस्टर एल्डर्स बहुत ही छोटे होंगे, तो क्या है, उनके फिंगर की लेंथ बहुत कम होगी, है ना। तो उनके अकॉर्डिंग अगर आप मेजर करेंगे और आप उनके अकॉर्डिंग मेजर करेंगे, तो क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगी, लेंथ डिफरेंट होगी नहीं होगी, होगी ना। यस, होगी ना। यस, ओके। सो नाउ आई एम शोइंग अनदर वीडियो टू यू, हाँ, टू क्लियरिफाई इट।
Building your business online? Go to Wix.com and get your site up and running with a tip. Measuring lengths of objects using fingers. Look at this bottle. We have to measure its height. We can use our fingers for this. Let me show you how. First, place this finger along the bottle starting from the bottom, like this. Then draw a small line along the index finger, like this. Now remove the fingers from the bottle and place them above the line and along the bottle, like this. So can you see here? If I have a marker, okay, and what I will do, I have to measure it from my fingers. How I will measure? Like this, okay. I will keep my fingers like this, okay. Then keep my thumb here to measure it. Then again 4 fingers. So it is 4 fingers and 4 fingers, 8 fingers, okay. But if you will measure it, आप सब बच्चे अपनी अपनी पेंसिल को मेजर करो. You all have the pencil. सबके पास पेंसिल होगी, है ना. सब बच्चे अपनी पेंसिल को ऐसे मेजर करो. फिर मैं आपसे पूछूंगी. एक साथ कोई भी आंसर नहीं करेगा. I will tell your name, okay. Please measure your pencil like this and then tell me. When you have done it, raise your hands or show me thumb. Okay, Advika, tell me how many fingers it is? 4. 4 fingers. Show me your pencil. It's not showing me beta properly. It's not visible to me. थोड़ा इधर, थोड़ा राइट थोड़ा सा इधर करो अपनी पेंसिल को. Okay, okay. Now, very good. Now is the turn of Divya Rana. Divya, tell me. How many fingers? Show me your pencil. You have the pencil? Okay. Now measure it like this. Do it like this. ऐसे करो. Okay. Then अपनी एक thumb को यहाँ पर touch करो जहाँ पर ये finish हो रहा है आपका hand. Then again ऐसे करो. Measure. Do like this. दोनों hand use होंगे बेटा आपके. You have to use both hands. 4 fingers. सारे के सारे fingers को पहले नीचे रखो down में. Yes. फिर measure करो कहाँ तक है, फिर उसके ऊपर. कितनी fingers आ रही है? How many fingers? That is? I think more than 8 fingers. Right. Like, I think it is looking like more than 8 fingers. Tell me from your mouth, beta. Tell me. 4. 4 only or more than 4? I think it is more than 4 ना. 4 से तो ज्यादा आ रही होंगी बेटा. 4 तो नीचे ही आ गया. फिर again उसके ऊपर 4. That is 8, not 4. Try to measure it, Divya. Try to measure it again. Okay, now again I will ask from you. ठीक है, अभी मैं फिर से पूछूंगी आपसे. अच्छे से मेजर करो. Okay, रेयांश बने. Do it. Yes, 4 and then 4. It is? Ma'am, it's 8 fingers. Yes, 8 fingers. Very good. Okay. Now it's the turn of Aradhya. 12. 12? Okay. Okay, your pencil is big? Okay. Now it's the turn of Aviral. Aviral Kushwaha. Yes, ma'am. Show me. Tell me. Ma'am, 9.
9 fingers. Okay. Now it's the turn of Jigyasa. Jigyasa. Ma'am, 8. Ma'am, 8. Okay, Yeah. 8. Now Nimmi Rana. Who is this? What is your name? Is your mother name Nimmi? Or Yes, your... ma'am. Ma'am, it's Nariti Rana, ma'am. Okay. Sorry. Okay, Nariti. Yes, tell me. 14. 14. You have new Yes, ma'am. pencil. You have new pencil Yes, ma'am. today? Okay, very good. Now, the turn of Eva. Eva, Yes, ma'am. Eva, your camera is off. I cannot see you. Where are you? Where you went? अभी तक तो आप दिख रहे थे. कहाँ चले गए आप? मैम I दिखाई दे रहा है अब? Okay, now I can see you. Okay. Okay, Eva. बताओ कितने फिंगर? 11. Just measure it. 11. 11 fingers. You also have new pencil? Big pencil है आपकी भी? Okay. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Very good. Now, who is left? Bhargavi. Bhargavi, show me beta. 8. 8 fingers length. Okay. So now the turn of Rishi. Who is Rishi? It is 9. Yes, beta, please turn on your camera. Beta, I cannot see you in whole class. मैं पूरी class देख पाई Rishi. खराब है. हाँ? मैम, कैमरा खराब है. Okay, camera खराब है. No worries. Okay, tell me how many fingers? आप मुझे तो देख पा रहे हैं ना? 9. Yes, ma'am. हाँ, तो tell me how many fingers? Pencil you have? आपके पास pencil है? 9. नहीं. Yes, ma'am. Okay, you Yes. have book. बुक होगी आपके पास तो बुक का मेजर करके बता दो मुझे लाइक दिस. ऐसे बुक में मेजर करा 1 4 8 4 3s are 12 4 4s are 16 like this. You can do it with the book also. Please tell me. Now remove the fingers from the bottle and Rishi, you are telling me? Ma'am, 16. Okay, very good. Ma'am, Yes. Okay, now we will complete the video, right? place them above the second line, like this. In this, only 3 fingers required to reach the top of the bottle. Now add the total numbers of fingers that can be placed along the height of the bottle. So,